बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर्व सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी, धाम धनी जी की अपार मेहर से हमने श्री पुखराज पहाड़ की टहरती की शोभा को जाना। भूम पर ऊंचे चबूतरे की शोभा, उन पर चौरस चबूतरा, छठी चांदनी से वो बढ़ते छज्जे, 250 भूमि में मैलान, और उसके बाद कृतवाय विस्तार। तो उन शोभा का रिवीजन हम सुंदर प्रश्न उत्तर के माध्यम से कर रहे हैं। प्रश्नों की सेवा वर्षा सुंदर साथ की, टाइपिंग की गीता जी, और सजाने की सेवा झरना सुंदर साथ जी, और अनु गुप्ता जी की भी टाइपिंग की सेवा। सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी बात है ना कि इस बार वर्षा एक एक प्रश्न को बनाते हुए और परम धाम 25 पक्ष अपने चित्त में लेते हुए, और मेरी जो पिछली मीटिंग हुई उसमें भावना जैन, उनकी ये सेवा रही पूरी मीटिंग में क्वेश्चन की। तो इससे खुद के अंदर भी वो शोभा पूरी बसती हुई। तो आइए सुंदर साथ जी। श्री पुखराज पहाड़ के 8 आधार स्तंभ कौन से हैं? स्वर्ण दीदी, 8 आधार स्तंभ नहीं कहेंगे, 5 आधार स्तंभ और 8 पेड़, दोनों क्वेश्चन फर्क है। पहले 5 पेड़ बता दो, 5 आधार स्तंभ कौन से हैं? प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम जी। 5 आधार स्तंभ जो गोल चबूतरे, कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के ऊपर जो 5 पेड़ आए हैं वो 5 आधार स्तंभ ही आधार कहलाते हैं। स्तंभ पेड़ है। भूम पर ऊंचे हाँ चबूतरे पर जो भूम पर ऊंचा चौरस चबूतरा आया वो हो गया आधार जी, स्तंभ। और हाँ जो जी। 8 पेड़ कहे जाते हैं वो कौन से हैं? एक उत्तर की 5 तो ये घाटी। हो ही गए, ये 5 तो हो ही गए, और हाँ जी। एक उत्तर की घाटी, एक दक्षिण की घाटी, और एक पश्चिम की घाटी। एक एक उत्तर उत्तर की, एक पश्चिम की, और पश्चिम की, एक हाँ जी। उत्तर की घाटी, पश्चिम की घाटी। पूरब में बंगला, हाँ, पूरब पूर्व में में बंगाल। पुखराजी हाँ ताल, जी। है ना, पुखराजी ताल। हाँ जी। हम्म। मैं नक्शा भी रखती हूँ सामने। ये देखिए सुंदर साथ जी, 5 आधार स्तंभ पेड़ जब हम वर्णन में करेंगे तो ये है 5 आधार स्तंभ पेड़, और एक एक पेड़ का इतना विस्तार कि इसमें रंग महल समा जाए। ये 5 हो गए। जब बात आती है 8 पेड़ की, 8 निशान की वाणी जब हम पढ़ेंगे ना पुखराजी पहाड़, तो 8 पेड़ 8 निशान, तो 5 पेड़ तो ये हो ही गए। छठा हो गया पश्चिम घाटी, सातवां उत्तर घाटी, और पूरब में पुखराजी ताल। तो ये 8 पेड़। पुखराज के उत्तर और पश्चिम में क्या शोभा आई है? उत्तर दिशा में, पश्चिम दिशा में क्या शोभा आई है विजय दीदी? पुखराज के उत्तर में जो है हमारा 1 हाथ में चौड़ा और 1000 हाथ का लंबा जो हमारा चबूतरा आया है, जिसमें हाथ हाथ में जो हमारे गुर्ज आए हैं, और उन गुर्जों के बीच में हमारे घाटी में जाने के लिए दरवाजे भी आए हैं। तो कुल मिला के उत्तर दिशा में घाटी की शोभा, तो पश्चिम हम्म, दिशा में में भी घाटी की शोभा है, घाटी की पश्चिम दिशा शोभा, में भी उत्तर घाटी और शोभा, पश्चिम दोनों तरफ घाटी की शोभा, घाटी की शोभा। है ना। हाँ ये जी। देखिए, पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा में विशाल सीढ़ियां अर्थात घाटी की शोभा लगती हुई। अब प्रश्न है कि पुखराज के पूर्व दिशा में
पूरब हांस के साथ लगती कौन सी शोभा के दर्शन? जैसी बहन, पूरब दिशा में। अनम्यूट नहीं हो पा रहे, ये देखो। हाँ जी। जी प्रणाम जी। पूर्व दिशा में हमारे बंगला की बंगला। हाँ, 5 वो बंगला छठी का। चांदनी तक बंगला आएगा, और हाँ, उसके बाद पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव। ये देखिए, 5 मोम पूरब दिशा में, 5 मोम छठी चांदनी तक तो बंगला जी की शोभा, और छठी चांदनी से पुखराजी ताल का प्रादुर्भाव। पुखराज के दक्षिण दिशा में क्या शोभा है? प्रणाम जी दीदी। पुखराज के दक्षिण दिशा में लगकर तो पुखराजी रोस पर चह बच्चा और उजागर नहर और महावन के पेड़ दिखाई देते हैं दक्षिण दिशा मावन में। के पेड़ जैसे जैसे दिखाई देते हैं, रंग तक बहुत पूरी दिशा बहुत पहुंच शोभा। जाते हैं रंगमहल तक। हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पश्चिम की घाटी की लंबाई और चौड़ाई, प्रतीक्षा। पश्चिम की घाटी की लंबाई है 4 लाख कोस, यानी कि 1000 हाथ, और चौड़ाई है 400 कोस। 400 कोस। ओपन करने की सेवा भी कर देना है ना, प्रतीक्षा। जी 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 जी, कर महावन दी। की जमीन से हमें पुखराजी रोंस पर जाना है, तो कैसे जाना है? बोम भर की सीढ़ियां चढ़नी है, 3 सीढ़ियां चढ़नी है, उतरनी है कैसे? महावन की जमीन से पुखराजी रोंस पर जाना है तो प्रणाम जी दीदी। नाम जी। महावन की जमीन से पुखराजी रॉस 3 सीढ़ी चढ़कर जाएंगे दीदी। 3 सीढ़ी चढ़कर जाना है। हाँ जी, है ना सुंदर सा जी। ये शोभा हमने देखी थी कि हम पुखराजी रोंस पे आना है तो हमें महावन की जमीन से 3 सीढ़ी चढ़कर, इधर एक नक्शा भी है, मैं निकालती हूँ। ये देखिए, महावन की जमीन, पुखराजी रोंस पे जाना है तो 3 सीढ़ी चढ़कर। पश्चिम की घाटी के भूमभर ऊंचे चबूतरे के जाने के लिए सीढ़ियां हमें कहाँ से मिलती है? एक सेकेंड, पहला एक क्वेश्चन रह गया। पश्चिम की घाटी से तरह पश्चिम की घाटी में तरहटी में जाने के लिए दरवाजा किस स्थान पर आया है? हम पुखराज की तरहटी में हैं और पश्चिम की घाटी में जाना है, तो दरवाजा किस स्थान पर आया है? वर्षा। प्रणाम जी दीदी। दीदी दरवाजा जो है वो हमें अंदर ही मिलेगा, जब हम वो क्रॉस करेंगे ना, नहीं सीढ़ी तो वाली पुखराज के किस हांस में मिलेगा? पश्चिम की घाटी में जाना है तो पुखराज के कौन से हांस में? उत्तर का, पूरब का, पश्चिम में कौन सा हांस? साथ में मिलेगा दीदी, जब पश्चिम की घाटी में जाना है तो तो पश्चिम पश्चिम हांस में। हाँ जी। ये देखिए, ये अपनी पुखराज की, इसके तले पुखराज की तरहटी, इधर इसके तले घाटी की तरहटी। तो यहाँ पर ये जो भोंबर ऊंची दीवार है, बाकी जगह से तो भोंबर की सीढ़ियां उतर रही हैं, यहाँ पर अपने को 2 भोम ऊंची दीवार मिलेगी, उसमें दरवाजा मिलेगा जिस दरवाजे से हम पश्चिम घाटी में चले जाएंगे। सुंदर सा जी, एक बार वापिस रिवाइज मैं भी साथ साथ कराती जा रही हूँ ताकि शोभा अच्छे से क्लियर हो जाए। पश्चिम की घाटी के भूमभर ऊंचे चबूतरे पर जाने के लिए सीढ़ियां कहाँ से मिलती है? प्रतीक्षा, आप खोल देना। पश्चिम की घाटी के भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आना है तो हमें सीढ़ियां कहाँ कहाँ से मिलेंगी? तो दीदी जो हमारी 4 लाख कोस की जो आया है, वहां पर जो है हमें उस रॉन्स पर हमें चांदे के द्वारा सीढ़ियां, ये चांदे के द्वारा नहीं, सीधी सीढ़ियां मिलेंगी ऊपर जाने के लिए भोमभर एक की। तो सीढ़ी मिलेगी पश्चिम तरफ से,
और हाँ उस जी। दीवार में अपने को हास हास में गोल गुर्ज भी मिलेंगे ना ऊपर चढ़ने के हाँ लिए। जी। हाँ जी, ये गोल देखो, गुर्ज। हाँ, एक तो देखो अपने को इधर पश्चिम तरफ से पूरी सीधी सीढ़ियां मिल जाएगी, नहीं। है ना। एक मिनट, इसमें नहीं है वो वाला नक्शा, है ना। एक तो यहाँ पीछे से, एक ही अपने को हास हास पे, ये देखो हम्म। घाटी का निकालते हैं, ये देखो इधर से सीधी हम्म। सीढ़ी, और यहाँ हाँ जी। हास हास से गोल गुर्जों से, यानी एक चांदे के माफक सीढ़ियां ऊपर चढ़ती नजर आ रही है। ये हाँ, चांदा नहीं तीन है, के। गोल हाँ, गुर्ज है, गोल गुर्ज के दोनों तरफ से सीढ़ियां यहाँ चढ़ी है ना। इनके बीच में दरवाजा भी आएगा जो नीचे वो अंदर तरट्टी घाटी में में, जाने के वास्ते, घाटी में हाँ जी, जाने के हाँ लिए। जी। पुखराज की तलहटी से पश्चिम की तलहटी, पश्चिम की घाटी की तलहटी में कैसे जाए। पुखराज की तलहटी में है, पश्चिम घाटी में जाना है, तो कैसे जाए, तलहटी से प्रणाम। तलहटी कैसे जाएंगे। प्रणाम जी दीदी। पुखराज की तलहटी से हमें पश्चिम की घाटी की तलहटी में जाना है, तो हमें सीढ़ियों वाली रॉस से पश्चिम की तरफ हमें दरवाजा मिलेगा जो नहर से चलते हैं, तो दरवाजा मिलेगा, तो हम सीधा ही एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हम सीधा ही पश्चिम की घाटी की तरफ आगे देखेंगे, तो हमें चबूतरे जो चह बच्चा है उसकी दीवार दिखेगी। उसके साइड से होके हम आगे जाएंगे तो हमें फिर दरवाजा मिलेगा, तो हम वहां से पश्चिम की घाटी की तलहटी में जा सकते हैं। पश्चिम और की वो हम घाटी की तलहटी में तो जैसे ही हमने एंटर किया ना, जब वो चबूतरे की दीवार नजर आ रही है, वो पश्चिम की घाटी ही है, तो वहां से हाँ। हमने एंटर कर लिया, अच्छा ठीक है दीदी, हाँ है ना। प्रणाम। ये देखो, ये जो एक बार निकाल रही हूँ, जैसे हमने यहाँ से एंटर कर लिया, तो हमने पश्चिम घाटी की तलहटी में एंटर कर लिया। ये जो अपने 1000 हांस है ना, इन हम्म। 1000 हांसों में से एक हांस में तो च बच्चा, और नौ सौ हम्म। निन्यानवे हांसों में नहर। हाँ। ये शोभा इसी 1000 हांस में, अर्थात इस घाटी की तलहटी है ये। तो लेकिन अच्छा। तलहटी के पहले हिस्से में च बच्चा, इस तरह से उत्तर घाटी की तलहटी के भी पहले हिस्से में च बच्चा, और पूर्व में जब जाते हैं तो बंगला की तलहटी में जाने से पहले एक च बच्चा और मिलता है, उसमें से वो च बच्चा ऐसे ही होगा। ठीक है। हम्म। हाँ। पश्चिम दिशा में आई हुई नहर का, यानी पश्चिम घाटी की आई हुई नहर का वर्णन कीजिए। उसमें नहर कितनी चौड़ी है, जलरौंस कितनी है, पाल और पाल की एक शोभा और क्या है। पश्चिम की घाटी में कित कौन सा दीदी, समझ नहीं आया क्वेश्चन मुझे। पश्चिम की घाटी में जो नहर आई है, चाहे बच्चे को पार किया, आगे अपने को नहर मिल रही है, तो नहर उसमें कितने कोस की आई, दाएं बाएं जलरौंस कितने कोस की आई, और पाल कितने कोस की आई। उसी नहर की शोभा को थोड़ा सा अलग अलग डिफाइन कर रही हूँ कि नहर, जलरौंस, पाल, और पाल क्या किसी और शोभा के भी काम आती है। दीदी 200 कोस में हाँ, 200 कोस में नहर, नहर। हम्म। 50 कोस में पाल, जलरौंस, 50-50 में पहले जलरौंस और जलरौंस, 50 कोस हाँ। में पाल, हम्म। फिर है ना। पचास 50 पचास कोस में कोस में जलरौंस आई, पाल। 50 पाल बताइए आपने, पाल हाँ। आती, तो और पाल से पाल नीचे एक, उतरेंगे। पाल की शोभा किस और काम भी आती है, उसपे और क्या शोभा उतरी है। पाल पे चांदों अ, से भोंबर की सीढ़ियां भी उतरी है ना। हाँ हाँ। मैं एक बार नक्शा दिखा रही हूँ, ये देखो। 200 कोस का विस्तार लिए नहर, नहर के दोनों ओर नहर के लेवल में जलरौंस, फिर कमर भर ऊंची पाल, और ये कमर भर ऊंची पाल सीढ़ी वाली रौंस से एक रूप मिलान करती हुई, और ये पाल तो है ही सही, साथ साथ चांदों से इसमें सीढ़ियां भी उतरी हैं, है ना। अब एक सुंदर एक क्वेश्चन मैं लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि हम यहाँ पे पाल पे हैं सुंदर साथ जी, और इन सीढ़ियों की तरफ नजर करते हैं, तो तरट्टी की इन दो भौम ऊंची दीवार में पहली भौम में हमें क्या शोभा नजर आती है, और दूसरी भौम में हमें क्या शोभा नजर आती है। मैं बोलूं? हाँ जी। पहली भूम में हमें सीढ़ियां नजर आएगी
और दूसरी भूम में हमें दीवार दीवार नजर आएगी, दरबार में रंग बिरंगी। दरवाजा, और दरवाजा 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 भी नजर दरवाजा आए। नजर आएगा हाँ। जी। सुंदर सा जी, जहाँ चांदों से सीढ़ियां उतरी है ना, उसके सामने का दृश्य देखिए। अभी तो ये देखा जाए बहुत प्यारा प्रदर्शन कहेंगे, लेकिन फिर भी देखिए अगर धाम की नजर से, कि हम इस दीवार में कितना चित्रामन सोच सकते हैं, ये दरवाजा कितना ही सुंदर सोच सकते हैं। फिर ये जो भोंबर ऊंचा चबूतरा, उतरती सीढ़ियां, इसके कठेड़े, ये एक एक सीढ़ी। अब इन सीढ़ियों में चांदे भी होंगे। महाराज श्री ने जब सीधी सीढ़ियां दी हैं, वहां चांदे दिखाए हैं, तो इन सीढ़ियों में चांदे भी होंगे। तो कितनी सुंदर शोभा हम यहाँ खड़े होकर जब तरहटी की दीवार की ओर नजर करते हैं। वो विशाल चांदा, चांदे के दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां, कठेड़ा, दीवार का नूर, दूसरी भूमि में दरवाजा कितना प्यारा। तो ये कितनी प्यारी शोभा। पश्चिम की घाटी में जब पश्चिम तरफ सीढ़ी चढ़ती है, अभी हमने सिर्फ एक ही सीढ़ी का विस्तार जाना है। जब पश्चिम की घाटी के पश्चिम तरफ सीढ़ी चढ़ती है, तो वो कितने कोस में आई है। एक बार वो सीढ़ी दिखा देती हूँ कि इन सीढ़ी की बात है। ये जो सीढ़ी चढ़ रही है, ये कितने कोस में चढ़ी है। ये 200 कोस में चढ़ेगी दीदी। और याद करो ध्यान से। नहीं दीदी, 100 कोस में सीढ़ी चढ़ेगी और 110 कोस में महल होंगे और 40 में रोज हाँ होंगे। जी, 100 कोस में सीढ़ी, की सीढ़ी 110 में, इस तरह से तो 110, लेकिन यूं 100 ऐसे से है ना। और 40 कोस में रोज। रॉस। इसको सुंदर सा जी हम आसान भी कर सकते हैं। मैं एक बार लिख देती हूँ, अगर वो भी हम याद रखते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है वो भी, क्योंकि वो भी हमको परमहंस महाराज ने ही दिया। 100 कोस में सीढ़ी, 100 कोस में दोनों तरफ चबूतरे, और 50 कोस की रॉस। ये आसान हिसाब है, ये याद रह जाता है तो ये भी बिल्कुल सही है। जुगलदास महाराज जी ये वर्णन बताते हैं। और बिल्कुल बारीकी से याद करना है तो फिर यहां लिख रही हूं, 100 कोस में सीढ़ी, दोनों तरफ 110 कोस के तो लंबे, लेकिन चौड़ाई में 100 कोस के। इस तरह से जब हम चौड़ाई लेते हैं तो 100 कोस, 110 और 40 कोस की रॉस। तो जो हिसाब अपने को याद रखने जाता है तो दोनों ठीक है। तो इस प्रकार से ये सीढ़ियां चढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया, लेकिन फिर भी हम रखते हैं कि पश्चिम की घाटी की सीढ़ियों के दाएं बाएं आए चबूतरे कितने कोस के हैं, और दाएं बाएं रॉस कितने कोस की है। अभी हमने विस्तार किया, एक बार हम आंसर देके वापस उस शोभा को रिवाइज करें कि सीढ़ी के दाएं बाएं चबूतरे कितने कोस के आए, और उनके दाएं बाएं जो रॉस आई है वो कितने कोस की आई। एक बीच में 100 की सीढ़ी 100 कोस की, और अगल बगल का चबूतरा 110 और वहां से भी रोज बाहर का रोज फिर 40 40 हाँ जी। 40 कोस की। प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर सा जी, पुखराज साहेब की शोभा है, इसलिए मैं बार बार रिवाइज कर रही हूँ, अदरवाइज ना लेना कि बार बार रिवाइज कर रही हूँ, ताकि शोभा बैठ जाए अच्छे से। पुखराज की तलहटी की बाहरी दीवार से लगकर पश्चिम तरफ घाटी की तलहटी में क्या शोभा आई है। पुखराज की तलहटी उसकी बाहरी दीवार से लगकर जब हम पश्चिम घाटी की तलहटी में या उत्तर घाटी की तलहटी में जाते हैं तो क्या शोभा आती है। एक शब्द का आंसर है, क्या शोभा आती है। हाँ जी, प्रतीक्षा खोल रहे हो। एक दरवाजा आएगा। और फिर मेन शोभा। एक दरवाजा है पुखराज की तलहटी की बाहरी दीवार से लगकर घाटी की कि तलहटी में तलहटी क्या में क्या शोभा आई। शोभा आई है, पहले हांस में क्या शोभा आई है।
अब पश्चिम हांस में गए तो नीचे ही हमें एक दरवाजा आएगा, वहां सीढ़ी उतरती नजर नहीं आएगी। वहां से हम एंटर करेंगे तो हम पश्चिम की घाटी की पहले वाले हांस से, मतलब हांस में आगे जहाँ चहबच्चे का हमें चाहे 2 बच्चे बहु की ऊंची शोभा है। दीवार, हाँ। हम्म। पानी नजर नहीं आ रहा है उसमें, हाँ, मैं एक और बार पिक्चर दाएं सामने तरफ रखती हूँ भावना, एक बार पिक्चर सामने रखती हूँ, अच्छे से वर्णन कर देना, है ना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, पिक्चर सामने रख देती हूँ तो और अच्छे से वर्णन हो जाएगा, है ना। हाँ, अब। अब हम्म। दरवाजे से हम एंटर किए तो हम यहाँ आ गए चहबच्चे की तहलटी में। हम्म। हेलो, अनम्यूट हो गए क्या भावना? भावना, आवाज नहीं आ रही है आगे। आई थिंक उनका नेट इश्यू होगा। नेट इशू है शायद। भावना, चलो उनसे एक क्वेश्चन कोई और ले लेंगे। गीता, आप अच्छे से वर्णन कर दो कि हम इन तरटी से उन्होंने बिल्कुल सही बताया था, मैं चाहती नक्शे से हो जाए वर्णन, इसलिए नक्शा आगे रखा। हाँ जी। प्रणाम जी। देखो, मैं हाँ एरो जी। कर रही हूँ, उसी वही वही जैसे हमने यहाँ से, है ना, एरो के साथ साथ बता दो। जैसे हम दरवाजे से एंटर करते हैं तो हम सीधा चाहे बच्चे की दीवार के सामने जो रॉस है वहां पर आ जाएंगे। वहां से हमें दीवार 2 ऊंची नजर आएगी, 2 ऊंची दीवार नजर आएगी, और वहां से हमें झलके दर्शन नहीं होंगे, और दीवार पर चित्रकारी और सब दिखाई देगा। और दीवार 25 हाथ की है ना दीदी? दीवार 25 हाथ की चौड़ी है ना? 50 हाथ की। 50 हाथ की चौड़ी। हम्म। हाँ, 50 हाथ की चौड़ी है। और वहां से हम साइड में होके जाएंगे तो हमें आगे चलेंगे, और फिर वहां हमें चांदों से एक ही चांदे से दोनों तरफ उतरती सीढ़ियां नजर आएंगी। आगे चलते हैं तो हमें चांदों से सीढ़ियां नजर आएगी। आगे चलते हैं तो हमें दीवार में दरवाजा नजर आएगा, और दरवाजे से जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हम पुखराज की पश्चिम की घाटी की तलहटी में जो पाल है, पाल पर हम सीधा आएंगे। जो पाल पाल भी बोली जाती है, और सीढ़ी वाली रोशनी, जहां से हम आगे बढ़ेंगे तो जल चबूतरा आएगा। और जल रोस और जल चबूतरे से अंदर जल में हम एंटर कर पाएंगे, जो 50 हाथ की पाल और 50 हाथ का जल कोस रोस और कोस, हाथ नहीं, अरे कोस। 50 क्यों को दीदी? कोस। 50 कोस में, हाँ, 50 कोस में पाल, पाल, 50 कोस में ये जल जल रोस, रॉस, और फिर और 50 कोस में ही जल चबूतरे का विस्तार आता है। एक जगह वर्णन दो, आया तो वहां 50 कोस का है। हम्म, और जो पाल है वहीं पर हम सीढ़ियों से, चांदों से सीढ़ियां उतरी है दोनों तरफ। जो सामने हम देखते हैं तो हमें सीढ़ी वाली रोस भी कह सकते हैं और पाल भी कह सकते हैं। नजर 2 ऊंची उस पर छत आएगी, और सामने दीवार, दीवार में चित्रकारी। पहली भूम में हमें सीढ़ियां नजर आएगी जो जो चांदों से दोनों तरफ उतरती है, और ऊपर दूसरी भूम में हमें दरवाजे दिखाई देंगे जहां से हम बाहर निकलते हैं तो पुखराजी रॉस पर आ सकते हैं। बहुत सुंदर। अब ये देखिए, ये रॉस, फिर ये रॉस, और इधर सीढ़ी वाली रॉस, क्या एक ही लेवल में आई है? प्रतीक्षा, आप बता दो। ये तीनों जी, रॉसें एक एक ही लेवल में लेवल में आई आई है? है। हाँ जी, जी, एक ही लेवल में। एक लेवल में आई है। हाँ जी। पश्चिम की घाटी की तलहटी में आए चह बच्चे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? कितना लंबा चौड़ा है चह बच्चा? पश्चिम की घाटी की तलहटी में आया चाय बच्चा 400 कोस का लंबा है, जिसमें 200 में जल है, 50 में जलरौस और 50 कोस में पाल की शोभा है। पाल की शोभा, बिल्कुल परफेक्ट। पता है मैं क्या सोच रही थी कि आंसर ही आएगा कि 200 कोस का लंबा चौड़ा छह बच्चा। दीदी ने पूरा परफेक्टली बताया है। हाँ जी। पुखराज के गोल चबूतरे की लंबाई चौड़ाई और ग्रिड कितनी है? लंबाई चौड़ाई और ग्रिड। हमें लंबाई चौड़ाई याद नहीं, कोई बात नहीं, ग्रिड याद है।
तो ग्रिड का तीसरा हिस्सा लंबाई चौड़ाई हो जाती है। ग्रिड कितनी है? आप अनम्यूट नहीं हुए सुंदर भाई, आप अनम्यूट नहीं हुए। नहीं हो रहा। हाँ, अभी हुआ। 4 लाख कोस का गिर्द और लंबाई चौड़ाई 1,33,333। 333। हाँ जी। 33। हजुर प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। पुखराज के चौरस चबूतरे की ग्रिड कितनी है? ये प्यारा क्वेश्चन है, ये शायद अपन ने वर्णन भी नहीं किया। पुखराज का जो भूम पर ऊंचा चबूतरा आया उसकी ग्रिड कितनी है? जस्ती बेन आप बोलो। 44,000 कोस। 44,000 कोस। नहीं वृंदा दीदी, ये तो लंबाई हजुर। चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई आपको पता है, तो इसकी जब चौरस चबूतरे की ग्रिड निकालनी है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? आपने 44,000 बताया, वो परफेक्ट ठीक है, लेकिन वो लंबाई चौड़ाई है। अब ग्रिड निकालनी है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे? गोल में तो 3 से करते हैं, चौरस में कितने में करोगे दीदी? वृंदा दी म्यूट हो गए। मैं अनम्यूट किया। हम्म। आपने 44,000, 44,000 को। 40,000 तो लंबाई चौड़ाई, हजुर। और गिर्द उसको चार चार 4 से से गुना गुना करेंगे। करने से। सुंदर साथ जी, अगर चौरस 4 दूनी 8, 4 जगह है तेरह, 4 अपनी, चौको वो 16। कोई बात नहीं, वो एक। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हाँ। बस पता चल गया। सुंदर साथ हजुर। जी, अगर अपने पास चौरस जगह है, जैसे अपना चौरस चबूतरा पुखराज के गोल चबूतरे पर, लंबाई चौड़ाई अपने को पता है 44,000, ग्रिड निकालनी है तो 44,000 को 4 से मल्टीप्लाई करना 4 है। से। अगर गोलाई ठीक है। में जगह होगी तो 3 से मल्टीप्लाई करना 3 से। है ना? ठीक है, समझ ली। श्री पुखराज पहाड़ के भूमभर ऊंचे चबूतरे पर जो भूमभर ऊंचा चौरस चबूतरा आया है, उसकी प्रत्येक दिशा में कितनी मोहलात आई? जस्ती बेन आप 13 बोलो। 13। प्रणाम। नाम जी, कितने महल आए चारों दिशाओं में? किसी भी दिशा से देखें तो कितने महल? 13 13 दीदी। 13। हाँ, हर दिशा से अपन देखते हैं तो 13 महल। 13 13 माह। और जब हम जाएंगे ना ऊपर आकाशी महल पे भी, तो यहाँ पर भी 13 हवेलियों की 13 हारे, तभी महाराज जी यहाँ लिखते हैं मानित आकाशी महल। अब ये जो 13 हवेलियों, 13 13 अपने को हर दिशा में मोहलातें नजर आ रही हैं, इनमें से ठीक मध्य की मोहलात में क्या विशेष शोभा है? अभी मैं पूरा वर्णन नहीं, सिर्फ इतना कि कितनी भूम उठ रही है मध्य की मोहलातें। मैंने किया। मीनाक्षी दी आपको किया मैंने जी। हाँ जी प्रणाम जी। दीदी मध्य की मोहलात 5 भूम उठ रही है ना? और दाएं बाएं दाएं बाएं 2 भूम, तीसरी 2 चांदी। भूम, तीसरी चांदी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। चौरस चबूतरे पर आए माहौल, और मैं थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर रही हूँ, कि ठीक मध्य का माहौल और चारों दिशाओं का मध्य का माहौल, तरहटी से जब उठकर यहाँ पर आए तो तरहटी से कितनी भूम उठे, यानी तरहटी से कितनी भूम आई कि यहाँ जब वो चबूतरे पर प्रकट भये? दीदी 3 भूम। 3 भूम। हाँ जी, 3 भूम। ये देखिए, अपनी तरहटी 2 भूम है, एक भूम अपने को नजर आ रही है, एक भूम परमधाम की जमीन के नीचे। तो ये 5 आधार स्तंभ पेड़ खजाने के ताल से उठे, 2 भूम तो तरहटी, फिर एक भूम ये जो चौरस चबूतरा है इनमें से उठे, तीसरी भूम में यह चबूतरे पर प्रकट भये। चौरस चबूतरे पर आए प्रेत तरहटी में कितने भूम के हैं? ये 5 आधार स्तंभ पेड़ अगर तरहटी में देखें तो कितने भूम है? प्रणाम जी दीदी। धराटी में देखे तो 2 भूम दिखाई देते हैं 2 हमें। भूम। हाँ हाँ। जी। भूम भर की सीढ़ियां चढ़ने के बाद चौरस चबूतरे पर आई रौस कितने कोस की है?
250 कोस की है दीदी। 250 कोस की, हाँ जी। मध्य के पेड़ से दिशा का पेड़, वो दूरी कितने कोस में आई है? सुंदर सा जी यहाँ गिनती वाले क्वेश्चन ले रहे हैं सिर्फ पुखराज में, और बढ़ते छज्जे की शोभा ही मेन है। और यहाँ हमने बढ़ते छज्जे कर लिए, तो घाटी में भी यही बढ़ते छज्जे हैं और पुखराजी ताल में भी यही बढ़ते छज्जे हैं। 1100 कोस में आई है ना दीदी, मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ की दूरी 1100 कोस की। 22,000 कोस। 22,000 कोस। 22,000 22,000। कोस। प्रतीक्षा आप खोल लेना, ओपन कर लेना, मैंने अनम्यूट किया है। मध्य के पेड़ से दिशा की पेड़ की दूरी अपन ने देख लिया 22,000 कोस। एक दिशा से दूसरी दिशा के पेड़ में कितनी दूरी आई है? दीदी प्रणाम। प्रणाम जी। 33,000 कोस। 33,000 कोस। मैं एक बार दिखा भी देती हूँ। ये महाराष्ट्र जी के प्रदर्शन से देखते हैं। चौरस चबूतरा घेर कर ये परिक्रमा रोज हुई 250 कोस की। हर दिशा में 13-13 महल देखे। ठीक मध्य का, और दिशाओं में भी ठीक मध्य का महल वो जो तरटी से उठ के यहाँ प्रकट हुए। मध्य का पेड़ दिशा की पेड़ की तरफ, इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 22,000। मध्य का दिशा से या दिशा का मध्य का 22,000। दिशा से दिशा 33,000। और दिशा के इन पेड़ से चबूतरे की किनार, पुखराज के चबूतरे की किनार कितनी दूरी पर है? जो गोल का चबूतरा है उसकी किनार कितनी दूरी पर है? मैं बताऊं दीदी? हाँ बता दो। 44,000। 44,000। तो सुंदर सा जी कितना आसान है कि थोड़ा सा हम अगर ध्यान से देखें तो मध्य के पेड़ से दिशा का पेड़ 22,000, दिशा से दिशा 33,000, और दिशा के पेड़ से पुखराज के चबूतरे की किनार 44,000। 22, 33 और 44। और जितनी ये दूरी है 22,000, 33,000, 44,000, है ना, उतने ही कोस के छज्जे बढ़ते हुए। पहले फिगर जैसे 22,000, तो 22 को दो हिस्सों में बांटोगे 11-11, तो दिशा के पेड़ आपस में, दिशा से मध्य, मध्य से दिशा में 11-11 कोस के। तो इस तरह से हिसाब रहता है। चौरस चबूतरे से तरहटी में जाने के लिए कितनी भूम उतरना पड़ता है? हम चौरस नीलम दी आपने चबूतरे पर हैं, हम चौरस चबूतरे पर हैं। सुंदर सा जी ध्यान से, हम पुखराज के भी चौरस चबूतरे पर हैं। मध्य जो भूम पर ऊंचा आया है, वहां से हमें तरहटी में उतरना है, तो निश्चित है कि अपने को किसी आधार स्तंभ पेड़ से उतरना है। तो कितनी भूम उतरेंगे? नीलम दी आप ही बोलो। नीलम दी आप ही बोलो। तीन आप अनम्यूट तीन हाँ जी, 3 भूमि नीचे उतरना। हाँ 3 भूम नीचे उतरना है। तरहटी में प्रवेश तो 1 भूम उतरते ही अपन कर जाएंगे। देखिए तरहटी के बिल्कुल तल तक, यानी खजाने की ताल तक पहुंचने के लिए अपने को 3 भूम उतरना है। हाँ जी। दक्षिण दिशा में चैबच्चा किस स्थान पे आया? दक्षिण दिशा में हमने उजागर नहर देखी, वहां पे चैबच्चा किस जगह आया? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दक्षिण दिशा में बच्चा पुखराजी रॉस पर आया है। पुखराजी जो रोज पर आया। हाँ जी। ये देखो पुखराजी रोज पर, ये दक्षिण दिशा की उजागर नहर, और ये पुखराजी रोज पर। मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ तक और दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ तक कितने कोस के छज्जे निकले? मध्य के पेड़ से दिशा के पेड़ तक दूरी होती है 22,000 कोस, तो 11-11 कोस के छज्जे निकलेंगे। और दिशा से दिशा होती है 33,000 कोस, तो 16.5 16.5
कोस के छज्जे निकलेंगे। 16.5 साढ़े बहुत, दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया। फिर भी एक बार क्वेश्चन ले रही हूँ, दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ तक, तो यहाँ पर दोनों तरफ से 16.5 कोस के छज्जे। एक बार दिखा भी देती हूँ, ये देखिए, यहां से 11 कोस, इधर से भी 11 कोस, इधर से 16.5, इधर से भी 16.5। चारों दिशाओं के पेड़ पुखराज की बाहरी और कितने कोस का छज्जा और कितने कोस में मोहल, कितने कोस का छज्जा निकलता है और उसमें कितनी हार मोहलात आती हैं और कितने में छज्जा। 44 कोस का निकलेगा ना, इसमें 3 तो पीछे मोहलाते आएंगी और एक आगे ढलान बनेगी। 11 कोस का छज्जा, 11 11 11 कोस कोस की। के मोहल आएंगे। हम्म ये देखो, यहाँ पे एक नक्शा है, ये देखिए, 44 कोस का छज्जा निकला। 44 कोस को हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया, 3 भाग यानी 33 कोस में तो 3 हार मोहलात आ गई, और 11 कोस में ये देखिए थंब की हार सुंदर दहलान बनती हुई। छज्जे की बाहरी तरफ आए थंब कितने कोस की दूरी पर आए हैं? कोस कोस के अंतर पर आए हैं, कैसे आए हैं? कोस कोस के अंतर पर। कोस कोस के अंतर पर। छठी भूम से बढ़ने वाले छज्जे कितनी भूम ऊपर तक छत डालेंगे? छठी भूम से जो छज्जे बढ़ते हैं वो कितनी भूम तक बढ़ेंगे? 250 भूम तक, 250 भूम तक। 250। हाँ जी, बहुत सुंदर, 250 भूम तक। ये देखिए, छठी भूम से छज्जे बढ़ने शुरू हुए, 5 आधार स्तंभ पेड़ों के भी, दोनों घाटियों के भी, पुखराजी ताल के भी। तो इन्हीं को 8 पेड़ कहा गया। नहीं तो पुखराज की शोभा में हम अदबीज का कुंड भी, आगे ढपो चबूतरा भी, मूल कुंड भी देखते हैं। लेकिन जो आधार स्तंभ पेड़ कहे गए, आधार स्तंभ पेड़ कहे गए, वो तो ये 5, और 3 जो पहाड़ कहे गए, दोनों घाटी और ये पुखराजी ताल। तो जब छठी चांदनी से छज्जे इन आधार स्तंभ पेड़ों के बढ़ते हैं, तो पुखराजी ताल से भी ठीक उसी लेवल में, इस नक्शे में भी आप देख सकते हो, ठीक उसी लेवल में पुखराजी ताल के, ठीक उसी लेवल में घाटियों के छज्जे बढ़ते हैं। हम पुखराज के चौरस चबूतरे पे हैं, खुद को चौरस चबूतरे पर महसूस करें, नजर ऊपर करें तो हमें कितनी मेहराब चौरस चबूतरे पर नजर आ रही है? सुंदर सा जी, जो दीदी आंसर नहीं दे रहे अपने दिल में जरूर देवें। 6 मेहराबे। एक बार दीदी वापिस से याद करो, अब खड़े हो जाओ, चौरस चबूतरे पर नजर ऊपर करो, इन 5 पेड़ों के बीच में कितनी हाँ मेहराबें आई? 8। 8 सॉरी, आई। हाँ, 8। नहीं नहीं, सॉरी नहीं, अपने को देखना है, सॉरी नहीं अपने को, है ना, 8 मेहराबें नजर आ रही है। ये देखो, मैंने आज नक्शे भी इसलिए खोले थे कि साथ के साथ नक्शे भी देखते जाएंगे। ये देखिए, मध्य के पेड़ से दिशा की पेड़ की तरफ 4 मेहराबें और दिशा से दिशा 4 मेहराबें, तो ये 8 मेहराबें 250 भूम की ऊंचाई पर बेहद ही सुंदरता से, बहुत सुंदर ये मेहराबें होंगी। मध्य के पेड़ से चारों तरफ आए छज्जे कितने कोस के आए हैं? मध्य का पेड़ चारों दिशाओं में छज्जे निकाल रहा है, तो चारों दिशाओं में कितने कितने कोस के छज्जे निकाल रहा है? प्रणाम जी दीदी। मध्य के पेड़ के चारों तरफ 11-11 कोस के छज्जे निकलेंगे चारों तरफ। चारों दिशाओं में 11-11 कोस हम्म, के छज्जे। हम्म। अब दिशा का पेड़, एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन है कि दिशा का पेड़ मध्य की पेड़ की तरफ कितने कोस का छज्जा, दिशा से दिशा कितने कोस का, और बाहरी तरफ कितने कोस का? पहले दिशा से मध्य की तरफ, फिर दिशा से दिशा, फिर बाहरी किनार तक। दिशा के पेड़ मध्य के पेड़ की तरफ जो है 16.5 कोस के छज्जे निकालेंगे। एक बार भावना थोड़ा ध्यान से, अभी सही आंसर दिया आपने,
दिशा के पेड़ से मध्य के पेड़ की तरफ। सॉरी दीदी। नहीं अ, सॉरी नहीं, थोड़ा ध्यान से, है ना। हाँ, गलत हो हम्म गया। हम्म अ, अ, मध्य के पेड़ से दिशा या दिशा के पेड़ से मध्य, तो ये 11-11 कोस 11 के। कोस। फिर दिशा और से दिशा। दिशा से दिशा 33,000 कोस की दूरी है, तो ये 16। 16.5 कोस के। और बाहरी और तरफ बाहरी तरफ 44,000 कोस की दूरी है, तो 44 कोस के। 44 कोस के। क्योंकि अपन 44,000 कोस की दूरी सिर्फ अभी पुखराज की गिन रहे हैं। फिर इधर से अपन गिनते हैं ना उसकी, पुखराजी घाटी की, तो 88। तो दोनों तरफ 44 44। हाँ जी। तो बाहर की तरफ 44 कोस। पश्चिम की घाटी की मोहलात गोल चबूतरे की किनार से कितनी दूर आई? पश्चिम घाटी की मोहलात हो, उत्तर घाटी की मोहलात हो, गोल चबूतरे से कितनी दूर आई? इधर मैं नहीं समझी माता जी। देखो, अपने 5 हाँ, आधार स्तंभ पेड़ हैं। हाजिर। जो चारों दिशाओं वाले पेड़ हैं, उस पेड़ से पुखराज की किनार, बाहरी किनार तक कितनी दूरी है, ये प्रश्न। और या फिर पश्चिम की घाटी की जो मोहलात आती है ना, उसके बाद वहां से पुखराज की किनार, एक बार मैं नक्शा दिखाती हूँ, वहां से बताओ। ये जो मोहलात आई अपनी हाजिर। पश्चिम घाटी की, वो मोहल्लात इस किनार से, यानी पुखराज के गोल चबूतरे की किनार कहे या पश्चिम घाटी की किनार कहे, कितनी दूर है? 44 44,000। हजार वो क्यों? हाजिर। क्योंकि अपने को ध्यान हो, अभी ये शोभासल में अभी अपन ने कड़ी नहीं है, कि ये जो मोहल्लात है ना, ये 110 कोस की दूरी पे है। अभी हमने हाजिर। पूरा घाटी हाजिर। का वर्णन किया नहीं है। अभी सिर्फ इतना जाने कि यहाँ पे 110 कोस छूट गए हैं, 890 कोस में मोहल्लात आई है। तो यहाँ से इस चबूतरे की किनार 44 हजार, और इधर से इस पेड़ की इस पेड़ तक 44 हजार। 44,000, टोटल 88,000। 88,000। तो दोनों तरफ से हम्म। 44 44 कोस के छज्जे निकल रहे हैं। हम्म। है ना क्लियर? हाजिर। ये पहले तुम्हारे से जाएगा। पश्चिम की घाटी से कितनी भूम से, पश्चिम की घाटी से कहाँ से छज्जे बढ़ने शुरू होते हैं? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। पश्चिम की घाटी से वैसे तो चौरस चबूतरा एक भूम ऊंचा है, इसलिए 5 भूम और 1 भूम हो तो 6 भूम ऊपर से 7वीं भूम से छज्जे निकलने। पश्चिम की घाटी में नहीं, लेकिन 7वीं अपन भूम। जब आंसर देते हैं ना, तो ये 5 6 में नहीं उजलना, सीधा छठी चांदनी। सीधा क्योंकि छठी। थोड़ा हाँ तो हिसाब यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा अपने को, नहीं कर सकते। तो है ना? जहाँ से क्योंकि यहाँ जहाँ से। अभी पुखराज की तरफ हम देखें तो पहले चौरस चबूतरा, फिर उसके ऊपर हम्म 5 भौम, उसकी छठी चांदनी। अब इसमें तो हम्म चौरस चबूतरा नहीं है, नीचे से ही भौम उठ रहे हैं, तो लेकिन उनकी भी छठी चांदनी। तो यहाँ पे मॉल हम्म। थोड़े ऊंचे हो गए होंगे, अपने आप एडजस्ट हो गए, तो हाँ, अपने को सिर्फ छठी चांदनी बोलना है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए फिर आगे तो अदृश जहाँ। के कुंड में भी ऐसी ही शोभा आएगी। हाँ दीदी तो तो। सिर्फ छठी चांदनी है ना। हाँ तो छठी चांदनी से ही छज्जे हम्म। निकलते हैं। हाँ, पश्चिम की तरफ कितने कोस छोड़कर घाटी की मोहलात की शोभाई है? हाँ 110 कोस। हाँ जी, 110 कोस की जगह छोड़कर आई है। पश्चिम की घाटी की मोहलात गोल चबूतरे की किनार से कितनी दूरी पर आई है? क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। हाँ पश्चिम हाँ की जी घाटी जी। की मोहलात गोल चबूतरे की किनार से कितनी दूरी पर आई है? 44। 44,000। अरे हाँ, 44,000 कोस दूरी पर आई है, जो 44,000 कोस। 110 हाँ से दूरी 110 पर। सांस, हाँ जी। हाँ, पश्चिम की तरफ कितने कोस छोड़कर घाटी की मोहलात आई है? शोभा असल में रिवाइज हुई थी ना, तो दोनों दिन के जब क्वेश्चन बने तो प्लस हो गए।
पश्चिम की तरफ कितने कोस छोड़कर घाटी की मोहलात आई है? पश्चिम घाटी में। जस्सी बहन, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलो आप। जस्सी बहन, पहले अनम्यूट कर लो। पहले अनम्यूट कर लो। कई बार नहीं हो नहीं होता है। पाता। अच्छा, चलो एक बार मैं करके आप देखती हूँ। बोलो। हाँ, जस्सी बहन कहाँ है? एक मिनट। जस्सी बहन आप देखना। हाँ दीदी, हाँ प्रणाम। जी। कितने कोस की दूरी पे आई है? पश्चिमी घाटी कितने उसकी दूरी पर आई है? पश्चिम घाटी से कितने कोस की दूरी पर मोहलात आई है? अभी वर्णन कर रहे थे ना 44,000 कोस की दूरी पर। 110 हांस बराबर 44,000। 110 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 44,000। 110 कोस कहे या 44,000 कोस कहे, मतलब 110 हांस और 44,000 कोस। ठीक है सुंदर सा जी। पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा में 250 भूम ऊपर कितने कोस का पाठ पड़ता है? आप बोलो वृंदा आंटी। हजुर, सब गोलाई में माता जी। पूर्व क्या? पश्चिम उत्तर दिशा में 250 भूम ऊपर कितना पाठ यानी कितना लंबा पुल पड़ता है? एक लंबा पाठ पड़ जाता है ना 250 भूम ऊपर, पूर्व पुखराजी हजुर, ताल की तरफ, दोनों घाटियों की तरफ, तो वो कितने कोस का पाठ है? नहीं समझी। एक बार क्वेश्चन मैं बोलूं? ध्यान से, कि हजुर, 250 भूम ऊपर जब एक 66,000। छत। हाँ जी। हजुर, कितना? 66,000। 66,000। 66,000। यही फिर लिखा है। घबरा क्यों रहे हो? आप सही तो बोल रहे हो, है ना? मैं ये देखो। भूल जाती हूँ माता जी। नहीं नहीं, अब ये देखो, ये लंबा जो पुल है ये है 66,000 कोस का। हजुर, अपन देखा था 44,000 इधर, 44,000 इधर, 88,000। बढ़ते छज्जों ने 11,000 कोस यहाँ से दाब दिए, 11,000 कोस यहाँ से, बाकी रहे 66,000। तो यहाँ पर एक बार ये अपन हाथ वाला नक्शा भी देखते हैं। फिर यहाँ पे 66,000 कोस का एक लंबा पुल पड़ता हुआ, ये देखिए, ये 66,000 कोस का लंबा पुल। अब ऊपरा ऊपर पुल भूम दर भूम आ रहे हैं, सिर्फ एक ही भूम में पुल नहीं है, भूम दर भूम पुल आ रहे हैं, और भूम दर भूम छज्जे भी बढ़ रहे हैं। तो 66,000 250 भूम में, अब उसके ऊपर देखेंगे दोनों तरफ 40-40 कोस बढ़ गए, फिर 40-40 कोस, ऐसे बढ़ते 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 आखिर में मिलान हो जाएगा। अच्छा, हम्म, सब भूल ही जाती हूँ। अपने क्वेश्चन हो गए। अब सुंदर सा जी, आपके दिल में कोई क्वेश्चन आ रहे हो तो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई अटकाव हो। हाँ जी सुंदर सा जी। ओके, मैं पूछूं एक। हम्म। अम, एक बार आप फिर से समझाओगे कि वो जो पश्चिम की घाटी से जो छज्जे बढ़ते हैं
44 44 कोस के हम्म वो कैसे बढ़ते हैं? लाइक तीन 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 मोहलाते और एक छज्जा ऐसे बढ़ते हैं। ये देखो, जहाँ 44 कोस के बढ़ रहे हैं ना, वो पश्चिम की घाटी ले लो, या पश्चिम पेड़, पूर्व पेड़, उत्तर पेड़, जो बाहर की तरफ 44 कोस बढ़ रहा है, तो उसमें 44 कोस का छज्जा। अब इस 44 कोस के छज्जे के 4 पार्ट्स हो गए। 3 पार्ट्स में तो आ गए मोहलाते, 3 हारे। अब ये मोहलात अपने अपने में पूर्ण होगी, इनको घेर के थम किया, जहां 2 मोहलाते मिल रही हैं वहां त्रिपोलिया है ना, तो 3 हार हवेलियां जैसे हो गई यहाँ पर। अब बाहरी हार 11 कोस में अपने को दहलान मिल रही है। अब इसके ऊपर फिर 44 कोस का छज्जा निकला, तो इन दहलान पे तो महल आने ही है, बाकी इन 44 में भी 3 हारों में मॉल आ गए, और एक 11 कोस में दहलान आ गई। तो ऐसे भोम दर भोम छज्जा बढ़ता है। 11 कोस में क्या होता है, एक भोम में दहलान, दूसरी भोम में उस दहलान के ऊपर महल और आगे दहलान। लेकिन 44 कोस में जब वो छज्जा निकल रहा है, तो उसमें भी 3 हार महल और एक हार में दहलान। 44 को 4 पार्ट में कर दो, 11 11 11 11। 3 में 11 11 कोस की मौलाते, और एक में 11 कोस की सुंदर बालकनी, बहुत विशाल दहलान। छज्जा कहीं, दहलान कहीं, कचहरी कहीं, इस तरह से। और ये शोभा सब जगह, जैसे हम देखेंगे, अब ये पेड़ है, इधर 44 कोस के निकाल रहा है, ये इस तरफ 44 कोस के, ये इस तरफ 44, और ये भी 44 कोस के। इधर पुखराजी ताल से 44 कोस के निकल रहे हैं, है ना, इधर उत्तर दिशा से घाटी से 44 कोस के, पश्चिम से 44 कोस के, इधर पुखराजी ताल से भी 44 कोस के। तो जहां 44 कोस के निकल रहे हैं, तो 3 हार महल और एक हार दहलान, ऐसे। सुंदर सा जी, हम इन चबूतरे पर हैं, नजर ऊपर करते हैं तो अपने को 14 मेहराबें नजर आती हैं। 8 मेहराबें तो हमें इस चौरस चबूतरे पे नजर आ गई, 6 मेहराबें कहाँ नजर आएंगी? प्रतीक्षा, किसको ओपन कर रहे हो? गीता, आप बोला। हाँ जी दीदी। 6 मेहराबें हमें एक पश्चिम की घाटी की तरफ दो, उत्तर की घाटी की तरफ दो, और पुखराजी ताल की तरफ दो मेहराबें नजर दो नजर दो मेहराबें नजर आएगी। नजर जो आएंगी। महावन का पेड़ है वो पार्ट पे लगता है बीच में, और इससे दोनों तरफ दो दो मेहराबें बनती हैं। हम्म दीदी मेरा एक क्वेश्चन है, पूछ। हम्म जो पार्ट है वो 66,000 कोस का तो लंबा है, पर चौड़ाई में 400 कोस होगा ना? 400 जैसे कोस। क्योंकि 400 कोस के छज्जे निकले। हाँ। हम्म, हाँ। प्रधान जी। हाँ जी, सुंदर सा जी। 250 भोम ऊपर जो चौरस छत है, वो गोलाई कैसे करती है? हाँ जी, भावना। दीदी, जो चौरस छत गोलाई कैसे करती है, ये जो दक्षिण की तरफ महावन के 2 वृक्ष आए हैं, 50 कोस के पहले ही आए हैं, रॉस के बाद 50 कोस की दूरी पे हैं, वो अपनी दोनों तरफ बाहें जैसे बढ़ाते हैं और उसको हाथ हाथ में गोलाई दे देते हैं। पूरी गोलाई दे देते हैं। एक तरफ से वर्णन आया है कि इस तरह से दक्षिण दिशा का पेड़ पूरा घूमता हुआ इसको गोलाई दे देता है, और गोलाई भी पहलदार। ये देखो, प्रियंका ने पूरा दिखाया है कि पूरी गोलाई नहीं, पहलदार, 1000 पहलों में गोलाई। अब गिरदवाई छज्जे बढ़ते हैं, तो वो कितने कोस के बढ़ते हैं? अब गोलाई में छज्जे बढ़ रहे हैं, तो वो कितने कोस के बढ़ रहे हैं? ये वो देखिए, गोलाई में 44
44 कोस के। हाँ जी। अब ये देखिए बाहरी दहलान की शोभा कुछ इस तरह से, 11 कोस के जो छज्जे कहे बाहर, कुछ इस तरह से, सभी जोगवाई, सभी सुख सुविधा वहां पर। और ये देखिए पुखराज का चौरस चबूतरे से लेके 1000 भोम तक विस्तार। पहले 5 भोम पेड़ उठा, छठी चांदनी से छज्जों का विस्तार, 250 भोम तक छज्जे बढ़ते रहे, फिर एकल छत, गोलाई मिल गई उस छत को। फिर गृद्धवाए, यहाँ पर भी देखो पहलदार शोभा दिख रही है। गृद्धवाए, आगे आगे दहलान, पीछे पीछे महल बढ़ते हुए 750 भोम और ऊपर जाएगा और उसके बाद नीचे चबूतरे जितना विस्तार हो जाएगा। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन कोई और? फिर जी जयकारा मेरा है। बुलाए। हम्म। हाँ जी मेरे प्रतीक्षा। को आ, एक बार आप वो पुखराज पहाड़ का पिक्चर रखोगे? ओरिजिनल वन। जी। ओके। एक क्वेश्चन है। ओके, हमारे 250 भूम तक छज्जे बढ़ते हैं, बराबर, और उसके ऊपर जो 1000 भूम तक जाते हैं, तब भी वो छज्जे बढ़ते हैं कि वो सीधा ही चला जाता है? नहीं नहीं, देखो छज्जे बढ़ रहे हैं, ये देखो, ये बढ़ता विस्तार दिख रहा है ना यहाँ पर। जी। इसको यहाँ से देखिए, एक जगह और से दिखा रही हूँ। ये देखो, यहाँ पे विस्तार और यहाँ पे विस्तार, छज्जे बढ़े ना, भूम दर भूम बढ़ता विस्तार आ रहा है यहाँ पर। जी। ये देखो, इसमें क्लियर नजर आ जाएगा आपको। हम्म। ये जो 44,444 हो उसकी छत पड़ी, उसको गोलाई मिल गई। अब इसने तो इतना विस्तार पाना है ना कि 1,33,333 कोस हो जाए छत। तो गोलाई में भोम दर भोम छज्जे बढ़ रहे हैं। अब पूरी गोलाई में 44 कोस का छज्जा, पूरी गोलाई में 44 कोस का छज्जा बढ़ेगा। नक्शा भी था कोई एक, ये देखो। अब ये गोलाई में छज्जे बढ़ते हुए भोम दर भोम, आगे आगे दहलान, पीछे पीछे महल बढ़ते चले गए। तो 750 भोम तक 44 को छज्जा बढ़ता जाएगा। 750 भोम ऊपर नीचे जो गोल चबूतरा था ये वाला, उसके ऊपर एक छत आ जाएगी। ये देखो यहाँ मैंने बढ़ता दिखा रखा है। ये देखो, ये पहला 44 कोस का छज्जा, ठीक है। अब 252 भोम में फिर 44 कोस का छज्जा, 253 में फिर 44 कोस का। तो ऐसे 750 भोम तक 44 कोस के छज्जे बढ़ते जाएंगे और आखिर में अपने को ये पूरी ग्रिड मिल जाएगी 1,33,333। ये देखो बढ़ता विस्तार और पहलदार शोभा है, ये देखो। तभी ये वर्णन बार बार आ रहा है ना कि यहाँ पे देखो, पहले तो इन बगीचे, ढाई, ये जो आधार स्तंभ पेड़ हैं, 250 भोम तक इनको घेर कर थम सुंदर बैठ के, है ना, भोम दर भोम, इधर भी भोम दर भोम। अब फिर उसके बाद ये 750 भोम तक पूरी गोलाई में भोम दर भोम सुंदर बैठ के, सुंदर कचहरियां। इधर से घाटी की तरफ से छज्जे बढ़ रहे हैं, वहां भोम दर भोम बैठ के। इधर पुखराजी ताल से छज्जे बढ़ रहे हैं, यहाँ भोम दर भोम एक उल्टी सीढ़ी माफक, कैसे छज्जा बढ़ती बैठ के कचहरियां। बताइए, जैसे एक भोम की बैठक है, ऐसे भोम दर भोम आगे बढ़ती बैठ के नजर आएंगी उल्टी सीढ़ी के माफक। हुआ, क्लियर हुआ? मैं अभी तक यही यही सोच रही थी, समझ रही थी कि 250 भूम तक ही बढ़ते हैं और उसके बाद सब सीधा सीधा चला जाता नहीं है। नहीं, उसके बाद अभी 250 बॉम्ब के बाद तीसरे हिस्से तक ही तो पहुंचे, 44,444। अभी 3 हम्म। हिस्सा बाकी है, तभी 750 बॉम्ब और ऊपर जाएगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, है क्वेश्चन और? हम जयकारा बुलाते हैं फिर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय।
राम जी।